हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। जी हां, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम से तो 3 महीना पहले, तो देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सफिशियंट होने वाला है। देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं पता है, पढ़ाई हमेशा करते रहते हैं, पढ़ाई हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उसका सही यूज करना नहीं आता। बात समझिएगा। मान लीजिए मैं आपको दे दूं AK-47, दे दिया, बिल्कुल मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको चलाना नहीं आता तो किसी काम का वो नहीं है। यानी कि हमें चलाना भी आना चाहिए किस चीज को। उसी प्रकार हमारी स्टडी रहती है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर को पास करना है, कैसे कहाँ क्या क्वेश्चन आएंगे, किस पे हमें ज्यादा ज्यादा फोकस करना है, किस पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं तो एकदम हंसेंगे, गुरुदेव ये क्या बेवकूफी आप कह रहे हैं कि बिना पढ़े ये कैसे हो सकता है संभव। आज तो हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, छोटा सा, आप आंसर दीजिएगा। आप स्कूल जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम बच्चे होंगे जो जाते नहीं होंगे। आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हो? किताब है ना आपके पास, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन सब पढ़ते होंगे। कुछ ना कुछ तो आप देख रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ रहे हो ना। और हमारा जो दिमाग होता है, भले हमें ये लगे कि यार मैंने ये पढ़ा मुझे याद नहीं है, वो चीज उसके अंदर स्टोर रहती है। भगवान ने बनाया है आपके लिए आपका दिमाग। यानी कि जो कुछ भी हमने देखा वो हमें क्या है, अंदर हमारी स्टोर है। अब उसको 5-6 बार रट लेंगे तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, नहीं तो आपके अंदर घुसी है। जैसे कि कभी कभी कल्पना कीजिए कि आपके अंदर होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ हो चुका है पहले भी। वो चीज हो चुका था, इसीलिए फिर से घटी, क्योंकि हमने वो चीज देखा था। बट उस समय बस देख के छोड़ दिया था, याद नहीं किया था, लेकिन वो चीज देखा था और फिर आपको आज याद आई। होता है ऐसा कभी कभी। देन अगर आप पढ़े रहेंगे कोई भी चीज, तो कभी ना कभी आपके अंदर वो चीज आएगा, आपके जहन में बैठी रहेगी। उसी प्रकार है यहाँ पे हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यार बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऐसा मैं आपको चीज बताऊंगा यहाँ पे ना, जो कि यूनिक आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप पेपर देखेंगे तो 70 नंबर का रहेगा। 3 टिप्स देंगे, 3 टिप्स में भाई साहब सब धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन मत लेना। 70 नंबर का पेपर रहेगा। आप कहते हैं गुरुदेव 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है। हम कह रहे हैं 70 नहीं, ये 100 नंबर का पेपर है। 70 नहीं, ये करेगा 100 नंबर का पेपर है। तो आप मानेंगे क्या? कहेंगे गुरुदेव हम न मानब, हम न मानब, हम कैसे मान लें कि 100 नंबर का पेपर है। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लीजिए 5 नंबर की एक सवाल दी गई है और उसमें दिया है अथवा। क्या दिया है? अथवा। दूसरा 5 नंबर का, जो अथवा में है वो भी तो आप अंक जोड़ेंगे। देखिएगा, हमारा जो दिमाग होता है 100 में 100 कभी नहीं लाता, और 100 में 100 अगर बोलेंगे तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा। 100 में 100 कैसे? आप इसको जब बड़ा से छोटा टारगेट लेकर आओगे तो जाहिर सी बात ये अचीव करेगा। जैसे अगर 70 में 70 नहीं, 5-10 नंबर वो माइनस करेगा। 100 में 70, 70 लेकर आओगे। ये अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी। आप कहेंगे गुरुदेव, आप कहेंगे गुरुदेव ये बताइए, हम मान रहे 70 नंबर का, लेकिन 100 नंबर, चलिए अथवा वाला जोड़ेंगे 100 नंबर। 30 नंबर कहाँ मिल जाएगा आपको? प्रैक्टिकल से, ये अलग है, इसको इसमें मत जोड़ना, इसको इसमें मत जोड़ना। ये 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो हो गई पूरी प्रोग्रामिंग, कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर क्या है, क्या नहीं है। अब आते हैं गुरुदेव पास होने के टिप्स पे। टिप्स नंबर 1, एक बात ध्यान देना, आप टॉपर नहीं बन सकते अगर आपको लग रहा है कि आप इससे 70 में 70 तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। पास मार्क का ध्यान देना, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क, ये सब टिप्स आपको पासिंग मार्क्स दिलवाएंगे। कितना है? 23 नंबर। यानी कि 23 नंबर, 70 में 23, 70 अब ध्यान में नहीं आना चाहिए, 100 में आना चाहिए। तो 100 में 23, यानी कि 100 का 25% भाग हमें पासिंग मार्क का लेके आना है। क्यों? क्योंकि अथवा वाले प्रश्न भी इसमें रहते, इसलिए हम 100 नंबर का लेके चल रहे हैं। टिप्स नंबर 1,
टिप्स नंबर 1 गुरुदेव बहुविकल्पी। क्या है टिप्स नंबर 1 बहुविकल्पी? इसमें क्या करना है आप ये बताइए। इसमें आपको तुक्का ठोकना है। क्या ठोकना है? तुक्का। भाई साहब आप अगर क्वेश्चन बैंक कभी उठाए होंगे तो इतना भी गलत आप नहीं पढ़ते। आप अपने ऊपर विश्वास करो, इतना भी आप बेकार नहीं पढ़ते कि आपको कुछ याद ना हो। अब बहुत बहुत बार तो तुक्का भी एकदम अच्छे से लग जाता है। करने का तरीका बात समझिएगा। आपको मैं यहाँ पे टिप्स भी बताऊंगा कि आप तुक्के को आसानी से सॉल्व करेंगे एंड देन उसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। लिखने का तरीका मेन क्या होता है पता, राइटिंग स्किल। जितनी बेहतर राइटिंग होगी उतना ही तगड़ा आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आप लिखेंगे तभी मिलेगा। अब ये नहीं लिख नहीं रहे हैं, आप बैठे हैं स्कूल में, उसके बाद बोले कि रिजल्ट आ रहा है गुरुदेव हमें नंबर मिल जाए, नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम जो भी अप्रोच देंगे सब टेक्निक वाइज बताएंगे, ठीक है ना। बात ध्यान देना। हम बात करेंगे बहुविकल्पी की, तो बहुविकल्पी यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आएगा। क्या आएगा? 6 ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा। अब मान लीजिए 6 है, इतना भी आप नहीं यार बेकार पड़े होंगे कि आपका 2 से 3 ना आए, आएगा। बाकी बचे हुए तुक्का ठोक देना। 6 नंबर का है तो 6 में से 3 से 4 फिक्स होता है, 3 से 4 फिक्स होता है। एग्जामिनर अगर आप लिखे रहेंगे वैसे भी काटता नहीं, ऑब्जेक्टिव जो करता उड़ता नहीं इतना। बात समझा? सर करने का तरीका क्या रखे ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट टेंशन नहीं करेंगे। ये सब चीजें टिप्स है भाई साहब, मिलेगी नहीं मार्केट में। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर नहीं करना है। तो कैसे करना है गुरुजी ये बता दीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूं, सबसे पहले आप ऊपर डालना, क्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं बस ऐसे ही लिखना है आपको पेपर में। क्या डालना? प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सा है? पहला। पहला का कौन सा? क। अब ध्यान दें, जैसे मैं बता रहा हूं ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या आपने कॉपी में, उसके बाद इस पूरे प्रश्न को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये ब्लैक से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ब्लैक से। उसके बाद ये चारों ऑप्शन ए बी सी ब्लैक से और ये ब्लू से, चारों ऑप्शन कर लीजिएगा। नीचे जो भी आपको लगे, अगर आपको आ रहा है लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो भाई सब तुक्का मार के नीचे आंसर कर देना। ए है या बी है या सी है या फिर डी है। यहाँ पे देखेंगे तो 0.437 मोल लीटर इनवर्स आंसर निकल के आएगा। अब जो भी अगर आपको समझ आ रहा है एक तुक्का मार देंगे, ऐसे लिखेंगे, आपका कॉपी भी भरेगा, दिखने भी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा। छठ हो है तुक्का करेंगे, कभी 100% गलत चीजें नहीं होती, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे ही यार। इतना ऊपर अपने ऊपर आप भरोसा रखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। लिख के ले लीजिएगा। तो अब देखिएगा, अगर आपका अच्छा बहुविकल्पीय लिखने का तरीका मैंने बताया तो 6 में से 3 सही होगा, 100% 3 सही होगा, 3 नंबर मिल गया। अब 20 नंबर की जरूरत है। अब 20 नंबर लहा लेंगे, लहा लेंगे, टेंशन मत लेना। कैसे करेंगे ध्यान देना। अब हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, टिप्स नंबर सेकंड और टिप्स नंबर थर्ड, ये 2 भाग डिवाइड करेंगे। सर कौन कौन सा? पहला डिवाइड करेंगे सर न्यूमेरिकल, और दूसरा डिवाइड करेंगे थ्योरी पोर्शन एंड रिएक्शन। अब यहां से में सर नंबर खींचना है। क्या खींचना है? नंबर। कैसे खींचेंगे? बातों को बहुत प्यार से और ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमें नंबर खींचना है। हम मान रहे हैं यहाँ पे जो सवाले हैं, सवाले हैं ये 10% आप क्वेश्चन कर डाल रहे हैं। मान लीजिए इसका आपको आंसर पता है, बचे हुए 90% का अब आपको आंसर नहीं पता है। तब क्या करेंगे? सबसे पहला पोर्शन ध्यान देना, मैंने जो बताया रिएक्शन एंड डेरिवेशन, दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। पहले जो आएगा उसी को समझाएंगे। यहां पे देखना, सबसे पहला है सवाल, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान से आप क्या समझते हैं? विलेय के वाष्प दाब मोल प्रभाज में आपेक्षिक अनुमान के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
जब ये सवालें आ जाए और ये सवालें आप पढ़ के ना गए हो, तब क्या करेंगे? हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो पिछले साल के पेपर कटिंग उठा के देख लो, आपको मिलते हैं गेस मार्क। गेस के साथ साथ आपको स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं। तो स्टेप जो मार्किंग होता है उसमें होता क्या पता है? कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उससे रिलेटेड आपने आंसर दिया है, आपको मिलेंगे नंबर। अगर वो नंबर 1 नंबर का सवाल है तो आपको आधा नंबर मिलेगा, अगर 3 नंबर का सवाल है तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। मतलब कि 50 मतलब जो 50% भाग होता है डिवाइड करके आपको नंबर दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर ये सवाल है, आपको ये सवाल नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देंगे। मैं आपसे एक सवाल बोलूंगा, आप छोड़ देंगे? बिल्कुल कहेंगे गुरुदेव बिल्कुल हम छोड़ देंगे। अगर मैं कहूं कि ये सवाल आपको छोड़ना ही नहीं है तो कहेंगे गुरुदेव कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें आ नहीं रहा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप जरा ये बताओ, पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो चूती आप करेंगे नहीं कि गुरुदेव हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। इतना तो आप नहीं करेंगे ना, घड़िया काम अपने साथ। हाँ, अब ऐसा करना भी मत भाई साहब, करना भी मत ये सब। आप इतना तो करोगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, गुरुदेव हम बस उठेंगे सुबह मुंह धुलेंगे चले जाएंगे एग्जाम सेंटर पर, इतना तो करोगे नहीं। इतना तो भय जरूर रहेगा कि आप किताब खोलोगे, जब खोलोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पढ़ोगे, जब उसमें कुछ ना कुछ पढ़ोगे तो उसमें आप वाष्प पदार्थ के बारे में जरूर पढ़ेंगे, मोल के बारे में जरूर पढ़ेंगे और अपेक्षिक अवनमन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आप जरूर रट के जाएंगे, सोचेंगे गुरुदेव पूछना है तो यही छाप देंगे। बस एग्जैक्ट वही आपको काम करना है। आप ये सब वाष्प पदार्थ के बारे में, अनुमान के बारे में, मोल प्रभाज के बारे में बढ़िया हेडिंग बनाकर मस्त से जो कुछ भी याद है एक्सप्लेन करते हुए चले जाना। नंबर देखना भाई साहब, एग्जामिनर ना आपको अच्छा नंबर दिया ना तो कहना क्या। पिछले 4 सालों से यूपी बोर्ड का एग्जाम दिलवा रहे हैं, 4 सालों से, 5 साल ले लो एक्सपीरियंस में, तो हम देखते हैं कहाँ पे क्या गलती होती है, कहाँ पे बच्चे क्या करके आते हैं। एक बच्चा था, कह सकते हो हमारा भाई ही, बगल का पड़ोसी, वो उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, मन ही नहीं लगता था। कहता था यार पढ़ने में मन नहीं लगा। सोचो कि भाई साहब हम उसके अंदर एक चीज देखते थे, जैसे कि आप जानते हो यार, ब्राह्मणों में एक चीज होता है ना कि आप जब ये होता है शिवरात्रि होती है तो वहां पे होता है पूजा वूजा, तो भाई साहब हर साल भंडारा करवाते हैं हम, ठीक है ना, पिताजी मतलब। तो हर साल भंडारा होता है, भंडारा मतलब रामायण। तो उस दिन सोचो उसके उसी दिन पेपर था बंदे का, पढ़ा नहीं, पढ़ा ही नहीं, कहा कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दिन भर वो भाई साहब वही एंजॉय किया। अब फिर कहा कि हम जा रहे पेपर देने, भाई साहब हम भी यार कंफ्यूज कि पेपर देने। फिर कहा कि यार भैया बता दो कैसे करे। हमने कहा काम करना, तुम उस प्रश्न से जुड़े हुए जो सवाल आपको लगे कि आंसर देना है बस छापते जाना। बंदा पढ़ा नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें हर एक चीज लिख कर आया था। अच्छा परसेंटेज आया है सर, विश्वास नहीं करेंगे 70% पाया हुआ है ऐसे करके। अगर आप तो थोड़ा पढ़ते हैं यार, थोड़ा मेहनत करते हैं, आपका कितना आएगा जरा आप सोचिए, जरा आप सोचिए आपका कितना आएगा। मेरी बातों को थोड़ा सर समझिएगा, ठीक है ना। और हम सर खुद पढ़ाई करते हैं, आपको पढ़ाते हैं सर, इतना तो एक्सपीरियंस है, कितना क्या हो पाएगा, चीजें अंदर की है, बट यही होता है कि बच्चों को बताओ नहीं तो पढ़ना बंद कर देंगे। ऐसा भी होता है ना कि अगर आपको चीज जब आसानी से मिल जाए तो आप क्यों ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना है, आपको मोटिवेशन है, पढ़ना है। ये तो लास्ट की चीजें हैं यार, जब कुछ नहीं आ रहा है तो वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होना। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हो, सारी चीजें आप पढ़े रहेंगे ना, और साथ ही साथ लिखो, और इसका क्या बनाइए आप, चित्र बनाओ। क्या बनाओ, चित्र बनाओ। ध्यान देना, जहां पे आपको चित्र दिखे वहां पे आपको चित्र जरूर से जरूर बनाना है। देन अब ये कर लेंगे ना, अब तो ये कर लेंगे ना, उससे जुड़ी हुई चीजें ग्लूकोज फ्रैक्टोज के बारे में बताओ। हम कर रहे हैं, नहीं आ रहा है संरचना, अब उसके बारे में परिभाषा लिख दो, नंबर मिल जाएगा। परिभाषा लिख दो, संरचना मत लिखो, परिभाषा लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये सारी चीजें कर लोगे बना बना कर, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू है ही नहीं है।
अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे ये सवाले हैं, गुरुदेव ये सवाले रिएक्शन वाली, हमें रिएक्शन आता ही नहीं, हमें रिएक्शन आता ही नहीं। तीसरा टिप्स, 2 टिप्स हो गए, तीसरा टिप्स। अब रिएक्शन की बात करेंगे। गुरुदेव हमें रिएक्शन नहीं आता, रिएक्शन कैसे करेंगे? तो रिएक्शन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, आपको 2 ऑप्शन देता है। मैं वही बोला ना, आपको हमेशा वो 2 ऑप्शन देगा। एक देखिए रिएक्शन है, अथवा में दूसरा है आपका क्लीमेंस अपचयन, वोल्फ क्रिश्चियन अपचयन, एल्डोल संघनन, कैनुजार अभिक्रिया, हेल्फोर्डार जेनेक्सिस अभिक्रिया। तो ये सब जो अभिक्रिया है इसके बारे में लिखना। इसके चक्कर मत पड़ना कि देखकर दिमाग डिस्टर्ब कर लो। तो इसके बारे में जो आपने याद किया हो वैज्ञानिक नाम पर अभिक्रियाएं, आना छाप देना। नहीं आ रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो आपको रिएक्शन याद हो उसकी परिभाषा, उससे जुड़ी कुछ चीज लिख देना, आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। लेकिन आपको यह ध्यान देना है सॉल्व करते हुए राइटिंग, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 2-2 4-4 लाइन ही लिखेंगे, लेकिन सभी प्रश्नों का आंसर दे के आएंगे। मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि अगर मान लीजिए 100% सवाल है तो 25% आप पढ़ के जाओगे, ये आपको क्या करा देगा, पास करा देगा। मैं जो बता रहा हूं ये तो वो बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़ के जाते, एकदम लास्ट एकदम खत्म माहौल है तब ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं तो आप 25% आप पढ़े रहेंगे, बचा 75%, तो उसमें ये सब टिप्स आप फॉलो करना। समझ आ रहा है ना? उसके बाद आपका 70 नंबर का पेपर है, तो 45 से 50 आसानी से नंबर गेन हो जाएंगे, क्योंकि इतना तो आप पढ़ के ही जाएंगे यार, इतना भी नहीं है, बहुत बच्चे तो पूरा पढ़ के जाएंगे। मान लीजिए कुछ है तो इतना तो आपको याद ही रहेगा, बचेगा इतना। इतने में ये टिप्स लगा देना, जैसे मैं बताया हूं कि कैसे क्या लिखना है, काम खत्म, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक चीज और, हम बैच लेकर आए हैं, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एसकेएम स्टडी का एप्लीकेशन, जाके वहां से डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए। और पीडीएफ मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।